क्या अब सड़कों पर नहीं दिखेंगे आवारा कुत्तों के मासूम बच्चे? सुप्रीम कोर्ट ने दिया इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन का फैसला। अब ना कोई डर में रहेगा और ना ही कोई बेघर रहेगा। यहाँ आज बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने ना सिर्फ मोहल्लों की गलियों में चर्चाएं छोड़ी हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक दी हुई है। आवारा कुत्तों का मुद्दा। बात शुरू हुई 11 अगस्त 2025 को, जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एक अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें पकड़कर शेल्टर होम्स में डाला जाए और उन्हें वापस ना छोड़ा जाए। इस आदेश के पीछे काफी कारण छिपे थे, जैसे कि कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले, रेबीज के केस और लोगों की सुरक्षा को लेकर डर। कोर्ट ने साफ कहा था कि दिल्ली में 5000 कुत्तों की देखरेख के लिए शेल्टर होम्स तैयार किए जाएं, जिनमें हेल्पलाइन नंबर, सीसीटीवी और पर्याप्त स्टाफ हो। जैसे ही ये आदेश आया, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, एनजीओज और बड़ी संख्या में डॉग लवर्स ने इसका विरोध किया। लोगों ने कहा कि ये फैसला एबीसी रूल्स यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के खिलाफ है। कुत्तों को उठाकर बंद करना मानवीय है, ये सिर्फ इंसानों के डर पर आधारित फैसला है, न्याय नहीं। #स्ट्रीट डॉग्स मैटर और #जस्टिस फॉर स्ट्रेज जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड करने लगे। बढ़ते विरोध और कानूनी दायरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त वाले आदेश पर फिर से विचार करने का फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया और इसे 3 जजों की बेंच को सौंप दिया। 14 अगस्त 2025 को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। इस सुनवाई में कई अहम बातें सामने आई। कोर्ट ने माना कि एबीसी रूल्स 2023 का पालन जमीन पर सही से नहीं हो रहा है। दिल्ली नगर निगम और अन्य प्राधिकरणों की लापरवाही और निष्क्रियता पर नाराजगी जताई गई। अदालत ने कहा कि कानून है, लेकिन उन्हें लागू करने में प्रशासन विफल रहा है। हालांकि कोर्ट ने 11 अगस्त को दिए अपने पहले आदेश शेल्टर में कुत्तों को रखने के निर्देश पर फिलहाल के लिए 14 अगस्त को रोक लगा दी थी, लेकिन स्पष्ट किया कि इस मामले में और विचार की जरूरत है। आखिर में बेंच ने कहा था कि अगली सुनवाई में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और तब तक सभी पक्षों को अपनी दलीलें और आंकड़े स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने को कहा गया था। फिर आता है आज का यानी कि 22 अगस्त 2025 का अंतिम फैसला। पूरे देश की नजरें उच्चतम न्यायालय पर थी। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि कुत्तों का क्या होगा, सवाल था कि इंसान और जानवर एक समाज में कैसे साथ रहें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के पुराने आदेश को संशोधित करते हुए नया आदेश सुनाया, जो ज्यादा संवेदनशील और संतुलित है। कोर्ट ने कहा कि अब आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में वापस छोड़ा जाएगा जब तक वो रेबीज के शिकार या अत्यधिक हिंसक ना हो। सड़क पर कहीं भी खाना खिलाना अब मना होगा। सरकार हर इलाके में डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन बनाएगी, जहां तय जगह पर साफ सफाई के साथ खाना खिलाया जा सकेगा। यह व्यवस्था सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, पूरे देश में लागू होगी। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इसी नियम का पालन करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि कुत्तों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कुत्तों को लेकर नियमों को अमल में लाने पर अगर कोई एनजीओ आड़े आ रहा है तो उस पर भी कार्रवाई हो। वहीं मेनका गांधी ने कोर्ट के आदेश का समर्थन किया कि कुत्तों के लिए विशेष खाने की जगह बनाई जाए और कहा कि मैं इस वैज्ञानिक फैसले से बहुत खुश हूँ। कुत्तों के काटने की मुख्य वजह डर और जगह बदलना है। रेबीज से पीड़ित कुत्तों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने ये साफ नहीं किया कि आक्रामक कुत्ता कौन सा है, इसकी परिभाषा तय होनी चाहिए। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है। लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूँ कि वो काट रहे थे। अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस पर। रेबीज़ एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो
जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में हैं। साथ ही शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आए आदेश का स्वागत करते हुए इसे संतुलित और आवश्यक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत में सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की संख्या बढ़ रही है, जिससे आम जनता को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर वकील और याचिकाकर्ता ननीता शर्मा ने कहा कि ये बेहद संतुलित ऑर्डर है। कोर्ट ने सभी राज्यों को इस केस में शामिल कर लिया है। कुत्तों से संबंधित सभी राज्यों की अदालतों में लंबित सभी मामलों को एक ही केस में तब्दील किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और आक्रामक कुत्तों को एनिमल शेल्टर में रखा जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने एमसीडी को निर्धारित जगहों पर ही फीडिंग क्षेत्र बनाने को कहा है। साथ ही लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित निर्देशों का स्वागत करता हूं, क्योंकि यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। यह दृष्टिकोण न केवल करुणामय है बल्कि वैज्ञानिक तर्क पर आधारित भी है। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि ये फैसला न सिर्फ कोर्ट की समझदारी दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि इंसानियत सिर्फ अपने लिए नहीं, हर जिंदा जान के लिए जरूरी है। इस आदेश पर आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, ताकि आप देश और दुनिया की हर एक इम्पोर्टेंट खबर से अपडेटेड रह सकें।